पीओके पर कब्जा करे भारत, ब्रिटिश सांसदों की कड़ी मांग। सूखने लगा पाकिस्तान, सैटेलाइट तस्वीर में दिखा जल प्रहार। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ट्रंप इंडिया संग करेंगे समझौता। हर जगह से पिट रहा पाक, अब सऊदी ने दी सख्त वार्निंग। दुनिया के सबसे बड़े धर्म का प्रमुख बनना चाहते हैं ट्रंप। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान एक बार फिर पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया है। इस हमले में कम से कम 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए। अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों के नेता भी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश के दो प्रमुख सांसद बॉब ब्लैकमैन और लॉर्ड मेघनाथ देसाई ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। लॉर्ड मेघनाथ देसाई जो भारतीय मूल के हैं और ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य हैं, उन्होंने साफ कहा है कि कश्मीर समस्या का समाधान तभी होगा जब भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को अपने नियंत्रण में ले लेगा। देसाई ने एक इंटरव्यू में कहा, हमारे पास राजा का विलय पत्र है, इसीलिए पीओके भारत का ही हिस्सा है। अब वक्त आ गया है कि भारत वहां कब्जा करे। उन्होंने भारत सरकार से अपील की कि वह इस आतंकी हमले का कड़ा जवाब दें और पाकिस्तान को चेतावनी दे कि अगर आतंकवाद नहीं रुका तो भारत पीओके पर कब्जा कर लेगा। लॉर्ड देसाई ने पहलगाम हमले को बहुत चौंकाने वाला बताया और कहा कि यह कश्मीर विवाद की अंतिम सीमा को दिखाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझाने का संकल्प ले चुके हैं। इसी बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। तो वहीं भारत की ओर से लिया गया बड़ा फैसला सिंधु जल संधि को निलंबित करना, जिसका असर अब पाकिस्तान में दिखने लगा है। इस संधि पर रोक का असर अब सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आने लगा है। सैटेलाइट फुटेज में पता चला है कि पाकिस्तान के सियालकोट इलाके के पास बहने वाली चिनाब नदी का प्रवाह लगभग बंद हो गया है। जहां पहले ये नदी पानी से भरी रहती थी, वहां अब नदी सूखने लगी है। इसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान की खेती और स्थायी लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए ये चिंता की बड़ी वजह है क्योंकि सियालकोट जैसे क्षेत्रों में कृषि पूरी तरह से इस नदी के पानी पर निर्भर है। अगर पानी नहीं मिला तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी और लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद कहा था कि दोषियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इसी के तहत भारत ने पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए पानी की आपूर्ति रोकने का कदम उठाया है। पाकिस्तान के कई नेता कह चुके हैं कि अगर भारत ने पानी रोका तो इसे युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। इसी बीच भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई के लिए सेना को फ्री हैंड दे दिया है। दूसरी ओर ईरान और अमेरिका जैसे देश दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हालत बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर अच्छी खबर दी है। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ टैरिफ को लेकर बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और उन्हें पूरा भरोसा है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच समझौता हो जाएगा। ट्रंप ने ये बयान व्हाइट हाउस में पत्रकार से बातचीत के दौरान दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हम भारत के साथ समझौता कर लेंगे। ट्रंप ने यह भी बताया कि 3 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे और दोनों नेताओं के बीच व्यापार को लेकर अच्छी बातचीत हुई थी। इससे एक दिन पहले अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने वाले पहले देशों में शामिल हो सकता है। इसका मकसद ये है कि भारत अमेरिका के जवाबी शुल्क से बच सके। गौरतलब है कि ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारत और चीन समेत कई देशों पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने 10% का बेसिक शुल्क और इस्पात, एल्यूमिनियम और मोटर वाहन के पुर्जों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया। हालांकि 9 अप्रैल को उन्होंने चीन और हांगकांग को छोड़कर बाकी देशों को 90 दिन की राहत दी ताकि वे अमेरिका के साथ समझौता कर सके। इस बीच चीन की कई कंपनियों ने भारतीय कंपनियों से संपर्क किया है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के चलते इन कंपनियों को अमेरिका में दिक्कतें हो रही हैं। वे चाहती हैं कि भारतीय कंपनियां अमेरिका के लिए उनके उत्पाद तैयार करें। इससे भारत के निर्यातकों के लिए नए मौके बन सकते हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो सकता है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत के तनाव के बीच पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से भी एक नई टेंशन मिल गई है। दरअसल सऊदी अरब ने हज नियमों को लेकर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे दी है। सऊदी सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक बिना वैध परमिट के हज करता हुआ पाया गया तो उस पर भारी जुर्माना और कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान ने हाल ही में हज उड़ानों की शुरुआत की है। मंगलवार को पहला जत्था, जिसमें 442 यात्री थे, इस्लामाबाद से मदीना के
के लिए रवाना हुए। इसी के साथ सऊदी गृह मंत्रालय ने 29 अप्रैल से 10 जून तक सख्त निगरानी का ऐलान किया है। अगर कोई बिना परमिट के हज करने की कोशिश करता है तो उस पर 20,000 रियल करीब 4.5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी हज यात्रियों को सहायता करता है, जैसे उन्हें ठहरने या यात्रा में मदद करता है, तो उस पर 1 लाख रियाल लगभग 22.5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। इसके अलावा उन्हें गिरफ्तार कर देश से निकाल दिया जाएगा और 10 साल के लिए सऊदी में प्रवेश पर रोक लगेगी। सऊदी सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि हर साल कई पाकिस्तानी बिना परमिट के हज करने पहुंच जाते हैं। पिछले 3 सालों में सऊदी अरब ने करीब 4,700 पाकिस्तानी भिखारियों को देश से निकाला है। इस साल करीब 89,000 पाकिस्तानी सरकारी योजना के तहत हज पर जाएंगे। तो वही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने अजीब और चौंकाने वाले बयान की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने मजाक में कहा कि कैथोलिक चर्च के अगला पोप वे बनना चाहते हैं। ये बयान उन्होंने एक कार्यक्रम में दिया जो उनके व्हाइट हाउस में वापसी के 100 दिन पूरे होने के बाद आयोजित किया गया था। जब ट्रंप से पूछा गया कि वे अगला पोप किसे बनते देखना चाहेंगे तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, मैं पोप बनना चाहूंगा, ये मेरी पहली पसंद होगी। इसके साथ ही उन्होंने न्यूयॉर्क के आर्क बिशप कार्डिनल टिमोथी डोनल का नाम भी लिया और कहा कि वे भी इस पसंद के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पोप फ्रांसिस के निधन के बाद वेटिकन सिटी में अगला पोप चुनने की तैयारियां चल रही हैं। पूरी दुनिया से कैथोलिक चर्च के नेता और कार्डिनल इस चुनाव में भाग लेंगे। दिलचस्प बात यह है कि अब कुछ मुस्लिम देश भी इस प्रक्रिया में अपनी राय देने लगे हैं। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद सिया अल सुदानी ने कार्डिनल लुइस राफेल प्रथम साका को अगला पोप बनाने की वकालत की है। उन्होंने उन्हें मध्य पूर्व का एकमात्र उपयुक्त उम्मीदवार बताया है। डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बने 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कई फैसले लिए हैं, लेकिन उनकी विदेश नीति की काफी आलोचनाएं हो रही हैं, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट को लेकर। फिर भी ट्रंप आत्मविश्वास से भरे नजर आते हैं और बार बार दावा करते हैं कि वे अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।